हाय फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें आपको एक्स और वाई यानी वेरिएबल्स जो दिए होंगे उनकी वैल्यू ग्राफिकली निकालना होगा, ठीक है ना, यानी ग्राफ बना करके ही उनको निकालना होगा। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब ये है, इसमें कहा गया है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के और वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। पूछा गया है कि बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स कितने थे, ये बताइए, कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाने होंगे। इक्वेशन बनाने के बाद फिर आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। और ग्राफ बनाने से किस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इन नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एक ये है कि आप जो है इसमें एक बॉयज़ और गर्ल्स में से किसी एक को आप x कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? किसी एक को x कंसीडर कर लेंगे और एक को y कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो कहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब बॉयज और गर्ल्स टोटल मिलकर के कितने हैं? 10। तो हमने कंसीडर किया है कि नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो x हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर x + y = 10 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो गर्ल्स को हमने y माना है और बॉयज को x कंसीडर किया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर कहा ये गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो किससे, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है। कितनी है? 4 ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज में 4 हमें प्लस करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं x - y = 4। क्या कर सकते हैं? x - y = -4 कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका दूसरी साइड चला जाएगा। x - y = -4। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो काम ये करेंगे कि किसी एक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू या तो y के फॉर्म में फाइंड करेंगे या y की वैल्यू x के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बोर्ड में जगह बची नहीं है, इस वजह से हम इसको कर देते हैं साफ और फिर कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखें, फॉर x + y = 10, फॉर x + y = 10। अब यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा,
x की वैल्यू आप पुट करते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इफ x इक्वल टू 0, क्या कर देंगे, x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह 0 रख देंगे, प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखें क्या कर सकते हैं, इफ x इक्वल टू 10 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस y इक्वल टू 10 हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, तो y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके देखिए कोऑर्डिनेट इसमें क्या बने, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो कोऑर्डिनेट क्या बने, ये x और ये y। हमने सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखी, 0, तो y की वैल्यू क्या आई, 10। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू क्या रख दी, 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड के लिए, सेकेंड क्या है उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकेंड आपका हो जाएगा फॉर x माइनस वाई इक्वल टू -4, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो इसमें भी वही काम कर दीजिए, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, इफ x इक्वल टू 0। देखिए वैल्यू रखने के लिए आप कहेंगे बार बार 0 रखते, देखो एक काम ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए कि वो वैल्यू आप x की रखिए जिससे कि y 0 आ जाए, या x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू कुछ भी आ जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइंस हैं बड़ी इजीली ड्रॉ होंगी जब आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। तो देखिए 0 माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इफ आप रख देंगे कितना, x इक्वल टू 4, अगर x इक्वल टू 4 रख दें, x इक्वल टू -4 रख दीजिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो x इक्वल टू -4 अगर रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 माइनस वाई इक्वल टू -4। इसमें हमने वैल्यू रख दी x इक्वल टू -4। ठीक है, -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा -y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें कि टेबल हमारी क्या बनेगी, तो देख लीजिए यहाँ पर आपका x ये है, y ये है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x सबसे पहले कितना रखा था, 0, तो y की वैल्यू आई 4। ठीक है, फिर हमने x की वैल्यू रखी -4, तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसी के हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे कि x y की वैल्यू हमारी क्या निकल रही है। क्लियर, तो चलिए बनाते हैं ग्राफ और इसको फिलहाल इरेज करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पर और ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन, जहां पर ये लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। क्लियर, यानी x की जो वैल्यू है उसको इस पर पुट करेंगे और y की इस पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x y दोनों पर 10-10 पॉइंट हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर, यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अगर देखें
तो जो टेबल हमारा था उसमें x की वैल्यू हमने 0 रखी थी। फर्स्ट इक्वेशन को आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के टेबल को आप देखें तो पहले क्या किया था, x की वैल्यू 0 रखी थी। तो x की वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या हो गया कि ऑरिजिन पर ही रहेगा, x में कोई डिस्टेंस ही नहीं, 0 है तो इस वजह से इस पर नहीं चलेंगे। तो y की वैल्यू क्या आई थी जब x इक्वल टू 0 रखा था, 10। तो 10 आई थी, तो ये y एक्सिस है, तो सीधा आप 10 पर पहुंच जाइए और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, ये आपकी कौन सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 0,10। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, दूसरी बार में हमने क्या किया था, x की वैल्यू हमने 10 रखी थी, तो x की वैल्यू 10 रखी, सीधा 10 पर पहुंच जाइए x एक्सिस पर, ये 10 हो गया। और y की वैल्यू कितनी आई थी, 0, तो बस यही हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी, 10,0। क्लियर। अब इस लाइन को आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, मिला दीजिए ऐसे, ठीक है ना, ऐसे स्केल रख के मिलाइएगा। ठीक है, स्केल रख के आप मिला दीजिएगा, ये हो गया। क्लियर। यहां पर ऊपर आप लिख भी दें कि किस इक्वेशन के लिए लाइन है, x + y = 10 के लिए। चलिए अब सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में क्या था, सबसे पहले हमने रखा था x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आई थी 4। x की वैल्यू 0 यानी यहीं पर रहेगा, y की वैल्यू कितनी आई थी, 4, 1 2 3 4, ये y की वैल्यू आई थी 4, तो यहाँ हो गया, यानी ये आपका आ गया 0,4। ठीक है। इसके बाद दूसरी बार हमने क्या किया था, x की वैल्यू -4 रखी थी, x की वैल्यू -4 रखी थी। x की वैल्यू -4 का मतलब ये है कि देखो ये x एक्सिस है, तो ऑरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा और ऊपर चलेंगे तो y एक्सिस पर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने x की वैल्यू नेगेटिव ले ली है, तो ये आपका लेफ्ट वाला जो है ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसको ऐसे बढ़ा लेंगे और, ठीक है। और यहाँ भी कुछ पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिए। तो -4 लिया था, तो -4 आपका इधर आएगा, ठीक है ना, ये सब माइनस में आएगा लेफ्ट में, और राइट में जो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। तो x की वैल्यू हमने -4 रखी थी, तो -4 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -4,0। क्लियर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखें। अब यहाँ पर कंडीशन ये हो जाएगी कि हम इसको सीधा स्केल से मिला देंगे, ऐसे सीधा स्केल से मिला देंगे इस तरह से। जब हम स्केल से मिलाएंगे, ध्यान से देखें, जब हम स्केल से मिलाएंगे तो ये आपका देखिए, ये 3 के सामने ये मिल जाता है, जाकर के ऐसे ऐसे करेंगे, 3 के सामने मिल जाता है, और ये किधर मिलेगा, ये 7 के सामने मिल जाएगा। किसके सामने, 7 के सामने। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके हो जाएंगे 3,7। क्लियर। कितना, 3,7। यही आपकी x और y की वैल्यू है। क्या है, x इक्वल टू, यहाँ देखें, x इक्वल टू हो जाएगा 3, y इक्वल टू 7। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। ठीक है, यही जो है आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ग्राफ कॉपी में आप लोग बनाएंगे, सिंपल कॉपी में नहीं बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपका एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इसी तरह का है वो भी, और उसके भी ग्राफ के थ्रू हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम इसी तरह के वीडियो लगातार डालते रहते हैं ताकि आपका समय से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट
क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मतलब ये है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट 46 रुपये है। कहा गया है कि 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट बताइए। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हम कंसीडर कर लेते हैं x और 1 पेन की कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं y। तो चलिए देखिए, इसमें 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट टोटल कितनी है 50। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन 5x + 7y = 50, ठीक है। और इसी तरीके से हम देख लेंगे इसमें, तो क्या है 7x + 5y = 46। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले किसको ले लेते हैं, पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं फॉर 5x + 7y = 50, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर चाहें तो रख सकते हैं 10 रख सकते हैं x की वैल्यू। इफ x = 10 तो क्या हो जाएगा 5 × 10 + 7y = 50। तो ये हो जाएगा 50 + 7y = 50। तो 7y = हो जाएगा 50 - 50 यानी 7y = 0। तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखें ध्यान से आगे, अगर हम क्या करें कि y की वैल्यू हम कोई और ले लें या x की वैल्यू कोई और ले लें। x की वैल्यू मान लीजिएगा कि हम रख देते हैं 3, f(x = 3), तो क्या हो जाएगा 5 × 3 + 7y = 50। तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 + 7y = 50। तो हो जाएगा 7y = 50 - 15, 7y = हो जाएगा कितना 35। तो y = 35/7, 7 × 5 = 35। तो ये y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो टेबल में क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। टेबल अगर हम बनाते हैं तो क्या आएगा, ये x हो जाएगा और ये y। पहले हमने x की वैल्यू कितनी रखी थी 10, y की वैल्यू कितनी आई 0। फिर हमने x की वैल्यू कितनी रखी 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 5, ठीक है। ये आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बना लीजिए और जो कैलकुलेशन है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप पर। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। देखिए, आप लोगों के मन में ये आता होगा कि वैल्यू कैसे रख देते हैं, हम कैसे रखेंगे, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक ही है कि आपको करना क्या है कि कोशिश ये करनी है पहली कि x और y में से किसी की एक वैल्यू 0 रहे, ठीक है ना। और कोशिश करिए अगर एक की वैल्यू कुछ रखते हैं दूसरे की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे एक बार आपने x = 0 रखा तो y की वैल्यू कुछ और आ जाए। फिर एक बार आप x की वैल्यू ऐसी रखिए कि y की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है तो आप ये ध्यान रखिएगा x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे कि कम से कम फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू में रखने में आपको प्लॉटिंग करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। बाकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक। बस कोशिश यही करें कि x की वैल्यू अगर 0 रखे तो y की कुछ आ जाए, और x की दूसरी बार ऐसी वैल्यू रख दें कि y की वैल्यू 0 आ जाए। अगर नहीं 0 आती तो ऐसी वैल्यू रखें कम से कम जो उसमें प्रॉब्लम ना हो, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, जिससे प्लॉटिंग में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखें यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखें जिससे कि y की वैल्यू
जीरो आ जाए। अगर हम x की वैल्यू यहाँ जीरो रख देते हैं, ध्यान से देखें, अगर x की वैल्यू यहाँ जीरो रख देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 5y इक्वल टू 46, तो y इक्वल टू आ जाएगा 46/5, तो ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। इस वजह से फ्रैक्शनल वैल्यू से बचिए। तो x की वैल्यू आप जीरो यहाँ नहीं रख सकते, नहीं तो y की वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाएगी। ठीक है, तो कोई ऐसी वैल्यू आप रखिए जिससे कि आपकी y की वैल्यू फ्रैक्शनल ना आए। तो देखिए कोई भी आप अपने दिमाग से रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रख लेते हैं x की वैल्यू 8, इफ x इक्वल टू 8। तो देखिए क्या आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कैलकुलेट करने पर y की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 8 + 5y इक्वल टू 46 हो जाएगा ना। तो 8 6 जा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 और 56 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा -10/5 यानी -2। क्लियर, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आई है, क्या आई है माइनस में आई है। ये कोई इश्यू नहीं है, प्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या करते हैं, एक बार हम रखकर देखते हैं x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो हो जाएगा 7 × 3 + 5y इक्वल टू 46, तो 3 7 21 हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 - 21, तो ये क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 25/5 तो इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इसका हम टेबल बनाना चाहें तो देखिए टेबल में इसमें क्या आएगा, ध्यान से जरा देख लें इसको। ये x है, ये y है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका पहले हमने 8 रखा था x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आई -2 और x की वैल्यू हमने 3 रखी तो आ गई 5। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो टेबल्स थे दोनों ही इक्वेशन के वो आ चुके हैं। अब आपका बस इतना काम है कि ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपकी सभी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन आपकी एक वैल्यू नेगेटिव है और वो भी y की वैल्यू नेगेटिव है। इस वजह से हमें y का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, नेगेटिव साइड में भी y एक्सेस को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं ग्राफ पर। अब देखिए ये है आपका x एक्सेस और ये है y एक्सेस। ठीक है, और ये ओरिजिन आपका है और ये नीचे साइड में जो है वो y एक्सेस का नेगेटिव पार्ट जाएगा। कौन सा नेगेटिव, तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 पॉइंट आप यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर लगा लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 9 तक रहेगा क्योंकि आपका y में 5 से ऊपर नहीं है और नीचे आपके चाहिए -2 में, तो 1 हो जाएगा, 2 बस यहीं तक रहेगा। क्लियर, अब आगे देखिए हम लोग चलेंगे प्लॉटिंग करेंगे। तो प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या किया था कि x की वैल्यू 10 थी। x की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 10, तो सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10,0। क्या हो जाएगा 10,0 क्योंकि y के लिए 0 दिया हुआ है। इसके बाद में क्या है x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू निकली 5, तो x की वैल्यू 3 यानी 1 2 3 और y की वैल्यू 5 1 2 3 4 5। तो थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ताकि इसके पॉइंट को समझा जा सके। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा ऊपर बढ़ा लीजिए, तो ये आपका पॉइंट बनेगा कौन सा 3,5। क्लियर, अब हम क्या करेंगे
हम इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ऐसे मिलेगा। तो वैसे मिलेगा तो ये किसके लिए है? 5x + 7y = 50, ठीक है ना। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। पहले हमने क्या रखा था? 8, x की वैल्यू 8, तो कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। इसके बाद में 8 जब रखा था तो y की वैल्यू कितनी आई? -2, तो -2 यहाँ पर है, यानी थोड़ा डॉट डॉट करके आगे ले जाइए ताकि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल सके, है ना, ऐसे। तो ये हो गया यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ले लीजिए ऐसे करके। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या? कौन सा पॉइंट? 8, -2, क्लियर। दूसरी बार क्या रखा? 3 रखा और 5 आया y की वैल्यू, यानी यही हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ऐसे जब मिलाएंगे तो मिलाने पर आप देखेंगे कि ये दोनों ही लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये आपका किसके लिए लाइन है? 7x + 5y = 46 के लिए है, क्लियर। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही आपका क्या है? x और y की वैल्यू है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x = 3 और y = 5, ठीक। इसमें पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत बताइए। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल = ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन = ₹5, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो एक्सरसाइज थी 3.1 उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों ही सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ अच्छा हो रहा है तो आप कमेंट भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियोस लगातार डालता रहता हूं जिससे कि आपका समय से सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।